पूरे भारत में झारखंड को आदिवासियों का राज कहा जाता है, लेकिन अगर आप झारखंड को अंदर से आप जानेंगे, आप देखेंगे तो बिहार से झारखंड को अलग करने में भी आदिवासियों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था, या फिर कह सकते हैं कि आदिवासियों ने ही झारखंड राज्य का निर्माण किया था। लेकिन अभी आप जेएमएम को छोड़ा कर देखें, क्योंकि जेएमएम पार्टी के जो मुख्यमंत्री हैं स्वयं आदिवासी समाज से आते हैं। लेकिन अगर जेएमएम छोड़ाकर बाकी सभी पार्टियों को देखें, बीजेपी हो गई, कांग्रेस हो गई, आरजेडी हो गई या आजसू हो गई, सभी पार्टियों के जब प्रदेश अध्यक्ष को देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि किसी भी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष आदिवासी समाज से नहीं आते हैं, बल्कि ओबीसी समाज से आते हैं। तो अब सवाल ये है कि क्या झारखंड की राजनीति जो है अब आदिवासी से हटकर ओबीसी तरफ शिफ्ट करते जा रही है, क्योंकि चारों जो पार्टी के जो अभी है वे प्रदेश अध्यक्ष ओबीसी समाज से आ रहे हैं। अब ऐसे में सवाल तो कई खड़े हो रहे हैं, क्योंकि अभी बीजेपी के नए जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वह भी ओबीसी समाज से आते हैं। पहले जो आदिवासी समाज के थे बाबूलाल मरांडी जी, उन्हें हटाया गया है और नए प्रदेश अध्यक्ष अभी ओबीसी समाज से आदित्य साहू जी को बनाया गया है। तो मेन सवाल ये है कि क्या पूरे अब झारखंड की राजनीति है वे ओबीसी समाज तरफ शिफ्ट हो रही है, क्या इसमें जनसंख्या मैटर कर रहा है? क्योंकि अब आदिवासियों का प्रतिनिधित्व जो है वह झारखंड में धीरे धीरे कम होता हुआ नजर आ रहा है। आप यहाँ तक कि आप जब पद का हिसाब से भी देखेंगे, जो पार्टी में पद होते हैं उसमें भी आप देखेंगे तो गिने चुने ही नाम आपके सामने आएंगे जो आदिवासी के समाज से प्रतिनिधित्व कर रहे हों। अगर झारखंड की पूरी बात करें तो आदिवासियों की संख्या अभी लगभग 28 से 30% के लगभग है। लेकिन उसके बाद भी इनका जो है, अगर जेएमएम छोड़ा दें, जेएमएम में भी अगर आप देखेंगे तो मुख्यमंत्री पद को अगर देखें, अगर वो हटा दे तो बाकी अगर आप आकलन करेंगे वहाँ भी आपको यह नज़र आएगा कि आदिवासी प्रतिनिधित्व करते हुए आपको कम नज़र आएंगे। मतलब अब पूरी तरह जो झारखंड की राजनीतिक है या फिर 2029 को कह ले चुनाव, उस तरफ क्या बढ़ गई है, क्योंकि ओबीसी के समाज की तरफ सभी पार्टियां अब नज़र गड़ाकर देख रहे हैं कहीं ना कहीं। अब जेएमएम छोड़ाकर सभी पार्टियों को देख रहे होंगे तो ओबीसी के प्रदेश अध्यक्ष बना दिए गए हैं। तो अब साफ ये पता चल रहा है कि ये अब कहीं ना कहीं 2029 की चुनाव सरगर्मी अभी से ही देखने को मिल रही है, क्योंकि बीजेपी ने हाल ही में ओबीसी समाज से अपना प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और जो आदिवासी प्रदेश अध्यक्ष थे उन्हें अब वो पद से हटा दिया गया। फिलहाल इस खबर में इतना ही।